हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपने स्टडी किया था। अभी मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपको पता है कि हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था ये हमारे पास एक इंटरफेस होता है जहाँ पर टू मीडियम आपस में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये एयर है और ये ग्लास है जैसे कि, ठीक है। और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपने किया था तो उस केस में क्या है, जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम, ये हमारे पास ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये जो इंसिडेंट रे है, जैसे ये मैं ए पॉइंट दे रही हूँ इसको ए और ये ओ, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, आपको पता है कि रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, ये ग्लास है और ग्लास से जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो डेंसर टू रेयर, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे करके ये बेंड हो जाएगी रे ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर बनेगा। तो नेक्स्ट उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, दोबारा से हम ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को मैं अगर थोड़ा सा अगर बढ़ा दूँ, इस एंगल को थोड़ा सा यूं करके, तो ये यहाँ से ए पॉइंट, तो अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये दोबारा से क्या हो जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये थोड़ी सी ऐसे करके ये बेंड हो जाएगी, ये आर एंगल। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा है। और अगेन नेक्स्ट के केस में जब अगेन आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हैं तो अब जो रे ऑफ लाइट होगी तो उस केस में ये नॉर्मल के साथ बिल्कुल ये आर कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये अब हमारे पास ये कौन सा एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब ग्लास का केस है तो ग्लास के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन जो क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास के लिए वो 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री। अगर इस एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से 42 डिग्री से 43 हो गया, 44 हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट अब ये रिफ्रैक्शन में तो जाएगी ही नहीं, अब ये सीधी बेंड हो जाएगी। सेम मीडियम में ग्लास से गई थी, ग्लास से एयर में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ग्लास से एयर में, ये ग्लास में ही क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ग्लास में। सेम ही मीडियम में लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन में नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट, सेम मीडियम में लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम में। तो इसी को ही हम क्या बोलते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये अब आपको पता लग गया है। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री था, तो अगर इससे ज़्यादा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो क्रिटिकल एंगल कब फॉर्म होगा, जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। रे बेंड हो रही थी और नॉर्मल के साथ उसने बिल्कुल ये यहाँ पर ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना दिया, तो इस केस में ये क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो अब जो रे ऑफ लाइट होगी वो अपने सेम ही मीडियम में क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ग्लास में रे ऑफ लाइट वहाँ से इंसिडेंट हो रही थी तो वो ग्लास में ही क्या करेगी, वो रिफ्लेक्शन करेगी, ग्लास से एयर में नहीं जाएगी। अगर वाटर में थी तो वाटर में ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वाटर से एयर में नहीं जाएगी, अपने ही मीडियम में वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसी की ही हम आज एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, बिल्कुल इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आपको ये बिल्कुल इजी टॉपिक लगेगा।
एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, यहाँ पर हम कुछ प्रिज्म के एग्जाम्पल लेंगे। तो ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होता है वो 1.5 होता है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है 1.5 होता है। और साथ में मैंने बता दिया कि जो क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास का वो हम कितना लेंगे, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वो 42 डिग्री होगा, 42 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक प्रिज्म लेंगे, आइसोसेलेस प्रिज्म लेंगे। तो वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम पोरो प्रिज्म भी कहते हैं, और इसी को ही हम पेरिस्कोप बनाने के लिए कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम इसको पेरिस्कोप में भी यूज़ होता है। तो मैं इसी के ही मैं डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये जैसे हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म में बना रही हूँ, ये इधर। तो ये जो कटिंग होगी वो इस तरह होगी ना स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको बता दिया कि जो क्रिटिकल जो एंगल होता है, ये ग्लास है, क्या लिया है हमने, ये ग्लास प्रिज्म क्या है, ग्लास है। तो इसमें हमने ये हमारे पास यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, यहाँ से जब भी, अब आपको पता है ये 90 डिग्री यहाँ पर है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, और ये एंगल 45 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो हम ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये इस तरह फॉल होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो 42 डिग्री होगी। अब जो रे ऑफ लाइट ग्लास के इस पार्ट में जो लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल में ड्रॉ करूँ तो ये जो लाइट है वो ग्लास में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी प्रिज्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपने ही मीडियम में अंदर वो लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ से सीधी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एंगल को मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो 42 डिग्री से ज़्यादा है 45 डिग्री, मतलब 90 बनेगा अगर टोटल इसको कंबाइन करें हम। अगर इसका मैं यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल हुई, उसके बाद इस अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद ये सीधी यहाँ पर बाहर आ जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर। और नेक्स्ट इसके लोअर सरफेस से जब रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म के ऊपर 45 डिग्री से अगर इंसिडेंट हुई तो अपने ही मीडियम में अब रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी बाहर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये भी 45 डिग्री पर यहाँ पर फॉल हुई, तो ये यहाँ से ऐसे करके बाहर आएगी, ये ए है तो ये ए डैश और ये बी डैश, तो इस तरह की ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ग्लास के अंदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो अपने सेम ही मीडियम में लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्लास में ही लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे मैं एक और डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। ये है जैसे ये भी आपके पास एक प्रिज्म है, यहाँ पर लिया है हमने, और जो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री आ जाएगा, और ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आएगा। यहाँ पर मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए और ये बी,
इस पार्ट से जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगी, यहाँ पर ए से प्रिज्म के ऊपर, तो देखेंगे आप, तो यहाँ से सेम मीडियम में ही रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये 45 डिग्री, और सेम ही मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से अगेन सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट, और यहाँ से सीधी बाहर आ रही है। अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ, यहाँ पर भी 45 डिग्री पर ही स्ट्राइक किया, यहाँ पर भी 45, और सीधी यहाँ से सीधी कैसी आ जाएगी, ये बाहर की तरफ ये रिफ्लेक्ट, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई। अब ये जो बी है, बी से भी यहाँ से रे ऑफ लाइट 45 डिग्री पर इंसिडेंट की। अब अपने ही मीडियम में, सेम ही मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो 45 डिग्री इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये और यहाँ से सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट, और सीधी ऐसे करके बाहर ए बी, ये बी डैश और ये ए डैश। तो ये आपको पता लग रहा है कैसे। तो हो सकता है स्टूडेंट्स डायग्राम अच्छे से नहीं बना हो, तो देखो मैं अब ये आपको एक और डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ। जैसे ये है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये 45 डिग्री है, ये इस तरह कट किया गया है, ठीक है, 45 डिग्री, 45 और 90 डिग्री। अब जब रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो मैंने बता दिया है 42 डिग्री। अब 42 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में ले रही हूँ, ए और बी। जब यहाँ से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी ग्लास के इस पार्ट में 45 डिग्री पर आपने क्या किया, इसको इंसिडेंट किया, तो अपने ही मीडियम में रे ऑफ लाइट इसी ग्लास के अंदर ही ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अगर इस बी पॉइंट से मैं रे ऑफ लाइट क्या करूं, इंसिडेंट करूं यहाँ पर, और 45 डिग्री ऐसे करके, जैसे ये यहाँ पर जैसे, तो 45 डिग्री अगेन यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल सेम ही मीडियम में लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो सीधी बाहर चली जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये ए डैश बनेगा और ये बी डैश। आप कई एग्जाम्पल आप बना सकते हो। फर्स्ट के केस में मैंने ऐसे बना दिया था, ऐसे करके आपने बना दिया था, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म जो हमने लिया है पोरो प्रिज्म, अब ये रे ऑफ लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट लोअर सरफेस से 45 डिग्री पर हमने इंसिडेंट किया, तो अब अपने ही मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी बाहर आ गई। अब यहाँ से बी से भी रे ऑफ लाइट किस एंगल पर, अगर आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, अगेन यहाँ पर भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अपने सेम ही मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और सीधी बाहर, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री 45 डिग्री। तो ये हमारे पास बी डैश बनना था और ये ए डैश। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस कि कैसे जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास के अंदर ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यही हम इस केस में हम स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की स्पार्कलिंग और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड।
जो डायमंड है वो क्यों चमकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का वो 2.5 होता है। एन की वैल्यू डायमंड के लिए कितनी होती है, 2.5 होती है। तो उस केस में जो क्रिटिकल जो एंगल आता है डायमंड के लिए, डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आती है वो 24 डिग्री आती है। तो ग्लास के लिए 42 डिग्री और डायमंड के लिए 24 डिग्री, याद रखेंगे। तो जो डायमंड के जो फेसेस होंगे उनको इस तरह से हम कट करेंगे कि जब भी लाइट हम फॉल करवाएंगे किसी भी फेस पर डायमंड के, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन रहेगी क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। हम उसको इस तरह कट करेंगे कि जब भी रे ऑफ लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी तो उसकी वैल्यू हमेशा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो 24 डिग्री होगा। उसको हम इस तरह कट करेंगे कि जब भी रे ऑफ लाइट उसके किसी भी फेसिस के ऊपर पड़ेगी तो वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगी क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगी तो उस केस में जब भी लाइट यहाँ पर फॉल करेगी डायमंड में तो वहाँ पर वो क्या सफ़र करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वो रिपीट होता जाएगा एक पार्ट से ऐसे ऐसे करके वो, और उसकी वजह से जो लाइट जो फाइनली जो एमर्ज होगी कुछ डायरेक्शन से वो डायमंड को कैसा बनाएगी, ब्रिलियंस, कैसा स्पार्कलिंग टाइप बनाएगी। तो आपने बस अगर एग्ज़ाम में डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपने क्रिटिकल एंगल याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और जिसकी वजह से डायमंड आपका क्या करता है, चमकता है, बता देंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट एप्लीकेशन है शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। तो स्टूडेंट्स एयर बबल आपने देखे हैं वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ये एक डायग्राम बना रही हूँ, ये वाटर है और यहाँ जैसे ये क्या है, एयर बबल, ऐसे बता रहे हैं ये एयर बबल है। तो एयर बबल क्यों बन रहे हैं वाटर में, तो आपने बता देना है कि जो क्रिटिकल एंगल होगा वाटर एयर इंटरफेस पर वो 48 डिग्री होगा, 48 डिग्री, क्योंकि जो वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 48 डिग्री होता है। तो आपने ये याद ही रखना है कि ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। डायमंड का रख दो एक क्रिटिकल एंगल, वाटर आपने रखना है ग्लास, बस इतना रखना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आप रख सकते हैं 2-3 वैल्यू याद। तो अब एयर बबल आपको मैंने बता दिया कि वाटर एयर इंटरफेस पर जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 48 डिग्री होगा और जो वाटर होगा वो हमारा डेंसर मीडियम होगा और जो एयर बबल होगा वो रेयर मीडियम होगा। जब भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर वाटर में क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी और उसका जो एंगल होगा ग्रेटर देन, अगर क्रिटिकल एंगल हुआ तो क्रिटिकल एंगल मैंने बता दिया कितना है, 48 डिग्री है और 45 मिनट, आप 48 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रहेगी वाटर एयर इंटरफेस पर। जब भी यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी इस इंटरफेस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगी, तो यहाँ पर जो एयर बबल होगा वो क्या करेगा, शाइन करेगा। तो ये भी आपने बता देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास मिराज। तो ये मिराज भी एक तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स की जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है,
और ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक मीडियम हमारा एयर भी हो सकता है, दूसरा ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी तो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी डिफरेंट मीडियम की। तो ठीक है, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग रहेगी, क्योंकि तभी तो हमें पता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। एक हमारा एयर मीडियम है, एयर से अगर वाटर में लाइट जा रही है तो वो क्या हो रही है, उसकी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। कुछ जगह वो क्या हो रही है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये हमने पूरा स्टडी कर लिया है, तो हमें पता ही है कि डिफरेंट टाइप्स के मीडियम रहेंगे, उनकी डिफरेंट टाइप्स की ऑप्टिकल डेंसिटीज़ रहेगी। अब हम एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रही हूँ, तो एटमॉस्फेयर में तो एयर हर जगह है ना। एयर के बारे में तो आपको पता ही है कि अब ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम ही रहेगा हर एक पॉइंट पर, कहीं टेम्परेचर कम होगा, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। कुछ जगह जो लेयर होंगी एटमॉस्फेयर की वो कोल्ड होंगी, कुछ जगह जो लेयर होंगी एटमॉस्फेयर की वो क्या होंगी, कंपैरिजन गर्म होंगी, वार्म होगी, ठीक है। जो कूलर जो एयर होंगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कूलर एयर, ठीक है। जो कूलर जो एयर होगी एटमॉस्फेयर की, उनको हम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा वो, डेंसर मीडियम। और जो हॉट जो एयर होगी वो रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर में आपको मैंने बता दिया कि जो कूलर एयर लेयर होंगी एटमॉस्फेयर की वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करती हैं, और जो वार्म एयर होती हैं, जो गर्म एयर की लेयर होंगी वो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। तो इसी तरह जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्या रहेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी रहेगी लेयर्स की, ठीक है। जब भी यहाँ से लाइट रेज पास होंगी, जो डिफरेंट जो लेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऑप्टिकल जो डेंसिटी रहेंगी, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो यही एक एग्जांपल यहाँ पर मिराज में भी मैं ये बता रही हूँ आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ मिराज। तो ये है, देखेंगे, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू विच वी सी ए लेयर ऑफ वाटर एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अहेड ऑफ अस इन ए डेजर्ट और ऑन ए रोड ऑन ए वेरी हॉट डे when actually there is no water at all. Mirage is produced by total internal reflection of light caused by atmospheric refraction. तो आपने बता देना है कि ये क्या है, एक तरह से एक भ्रम है। जैसे अगर हम बहुत गर्मी वाले दिनों की हम बात करें ना स्टूडेंट्स, हॉट समर डे की हम बात करें, अगर कोई ट्रैवलर है, मान लो वो एक डेजर्ट रीजन में क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो वो उसको क्या दिखेगा, उसको एक लेक जैसी दिखाई पड़ेगी, एक ट्री दिखेगा उसको। ट्री तो चलो होगा ही होगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर क्या है, एक वाटर की लेक भी है ट्रीज के साथ। और मतलब थोड़े से डिस्टेंस से अगर वो देखेगा, कहाँ पर, डेजर्ट में, और बहुत ही ज़्यादा हॉट समर डे की मैं बात कर रही हूँ। जैसे ही वो उस ट्रीज के पास पहुँचेगा तो वो देखेगा कि जो लेक है वो डिसअपियर हो गई है, वहाँ पर तो कोई लेक है ही नहीं है, वहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ दिखेगा, जो गर्म जो सैंड होगी रेत में, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन को ही हम मिराज कहते हैं। और कई बार हम ये जो मिराज है ये हमें रोड पर भी दिख जाता है देखने के लिए। अगर आप कभी हॉट समर डे में कई बार आप देखते हैं कि जो रोड है कुछ डिस्टेंस पर हमें ऐसा लगता है कि ये वाटर से कवर हो गया है। वो एक्चुअल में वो क्या होता है, वो एक रिफ्लेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई की हम बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें कोई वाटर नहीं दिखाई पड़ता है।
जो रोड होती है वो बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ती है। तो वही यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मिराज क्या है। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ड्यू टू विच we see a layer of water at a short distance ahead of us in a desert, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं हम, और on a road on a very hot day, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। when actual there is no water at all, जो मिराज है it is produced by the total internal reflection of light in upward direction caused by atmospheric refraction। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो मिराज होगा, ठीक है, बता देना है आपने कैसे, अब कहाँ पर फॉर्म होगा ये, डेजर्ट में, डेजर्ट ऑन ए वेरी हॉट डे, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि अभी मैं डायग्राम से इसको मैं आपको क्लियर करूँगी। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, एक तो मैं बहुत ही इस बात हॉट डे की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, समर डे की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हीट होगी सनलाइट की वजह से, जो हीट होगी वो क्या करेगा, उस सैंड को, जो रेगिस्तान का जो रेत होगा उसी को ही वो क्या कर देगा, डेजर्ट का जो सैंड होगा उसको क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा हीट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, हीट करेगा। जो सन की जो लाइट होगी, जो हीट होगी सन की, वो सैंड को भी क्या करेगी, हीट करेगी। जो हॉट जो सैंड होगी, हॉट सैंड, वो किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगी, एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी, और उसकी वजह से जो गर्म जो हवा होगी, हॉट जो एयर होगी, वो सैंड के कांटेक्ट में आएगी। जब सैंड हमारी गर्म हो जाएगी, ठीक है, तो जो उसके साथ जो ग्राउंड वाली जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और जैसे जैसे ही वो एक्सपेंड होगी तो वैसे वैसे ऊपर थोड़ा ठंडी ठंडी एयर होगी, नीचे क्या होगी, ज़्यादा गर्म होगी। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अभी आपको एक डायग्राम यहाँ पर बना के बताती हूँ, देखेंगे आप। ये हमारे पास मान लो ये ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, वेरी हॉट ग्राउंड, यहाँ पर वेरी हॉट ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड हॉट क्यों हो गया है, सनलाइट की वजह से। अब ये सैंड है, यहाँ पर सैंड है, और जो सैंड है, सैंड के जो कांटेक्ट में जो एयर आएगी, अब इसको लेयर की फॉर्म में समझना पड़ेगा। ये यहाँ पर सैंड है, रेत है जो काफ़ी गर्म हो चुकी है। अब इस रेत के कांटेक्ट में एयर आ रही है, तो नीचे वाली जो एयर होगी वो काफ़ी गर्म हो गई है, किसकी वजह से, इस सैंड की वजह से। तो यहाँ पर हॉट एयर है, हॉट एयर, ये सैंड की वजह से गर्म हो गई है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट इस सैंड के ऊपर पड़ रही है, तो जो एयर इसके कांटेक्ट में आएगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम इस वाली लेयर में, तो ये थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में ये हॉट होगी, और ये कैसी होगी, थोड़ा कोल्ड एयर होगी। तो जो हॉट जो एयर होगी वो रेरर मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा, रेरर मीडियम, पहले भी मैंने बता दिया आपको। और जो थोड़ा कोल्ड एयर होगा वो डेंसर मीडियम होगा। कोल्ड एयर वाली साइड डेंसर मीडियम। अब स्टूडेंट्स ये है डेंसर मीडियम। अब उसके ऊपर और लेयर भी होंगी, एटमॉस्फेरिक लेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि यहाँ पर एक ट्री है, इसको मैं ट्री को मैं बना रही हूँ, हो सकता है मेरे से थोड़ा ट्री अच्छे से ना बने,
ये जैसे कोई ट्री है यहाँ पर, ऐसे करके मैं ट्री को मैं बना रही हूँ। इस ट्री को मैं यहाँ पर बना रही हूँ और यहाँ पर कोई पर्सन है इस डिस्टेंस पर, ठीक है, इतना डिस्टेंस रहेगा, इतनी दूरी से वो क्या कर रहा है, इस ट्री को देख रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ट्री कहाँ दिखेगा, जब भी ये यहाँ पर मैं आई फॉर्म कर रही हूँ, आई यहाँ पर जैसे मैं फॉर्म कर रही हूँ, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई खड़ा है। अब होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, थोड़ा सा इसको पॉइंट को आप समझेंगे। मिराज के केस में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, जब यहाँ से रे ऑफ लाइट, यहाँ से ये ट्री है, ट्री के अपर पार्ट से जब रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब होगा, तो क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि ऊपर वाली जो एयर होगी वो थोड़ी ठंडी होगी, तो नीचे वाली थोड़ी उसके कंपैरिजन में क्या होगी, गर्म होगी। जो ठंडी होगी वो डेंसर मीडियम होगा और थोड़ी गर्म होगी वो रेयरर मीडियम होगा। जब डेंसर टू रेयरर मीडियम रे ऑफ लाइट जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो ऊपर है कोल्ड एयर है, कोल्ड है, इसके नीचे कैसी रहेगी, थोड़ी गर्म रहेगी, उसके कंपैरिजन में क्या रहेगी, थोड़ी गर्म रहेगी। तो यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट होगी वो थोड़ा बेंड होगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे करके यहाँ से भी थोड़ी ऐसे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, थोड़ी सी ये बेंड होगी, बेंड होगी, ऐसे करके ये थोड़ी सी बेंड होगी। अब यहाँ पर बात आएगी, अब नेक्स्ट लेयर में जाएगी, नीचे क्या है, नीचे हॉट एयर होगी, ऊपर थोड़ा सा क्या रहेगी, उसके कंपैरिजन में कोल्ड एयर रहेगी। अगेन डेंसर टू रेयरर, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगेन नेक्स्ट के केस में क्या होगा, नीचे हॉट एयर होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी क्या रहेगी, कोल्ड एयर रहेगी। अगेन डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द, यही केस आएगा। अब एक केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से। तो अब सेम ही मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये ए पॉइंट दे दिया मैंने, ये बी और सी। जब आप यहाँ से देखेंगे तो क्योंकि जो ह्यूमन जो आईज रहेंगी उनको तो ये जो ट्री है होगा वो ऐसे दिखेगा, यहाँ पर ऐसे करके दिखेगा, ऐसे। मैं इसको ऑप्टिकल इल्यूजन, इसको मैं, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपने इसको बना देना है ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बात है कि ये नीचे वाली जो सैंड है, सैंड गर्म हो गई है, और गर्म जब सैंड के साथ जो एयर है कांटेक्ट में वो भी ज़्यादा गर्म है, तो जो हॉट एयर है वो हमारा कैसा मीडियम होगा स्टूडेंट्स, रेयरर मीडियम होगा, और उसके ऊपर थोड़ा कोल्ड होगी तो वो डेंसर मीडियम होगा। फिर वैसे ही जब रे ऑफ लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो ऊपर थोड़ा कोल्ड है, उसके कंपैरिजन में नीचे थोड़ा ठंडा होगा, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इससे नीचे आएंगे तो अगेन ऊपर वाला मीडियम थोड़ा कोल्ड होगा, उसके नीचे रे ऑफ लाइट आएगी, थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है। ऊपर एयर थोड़ी सी ठंडी है, नीचे थोड़ी गर्म है, जब नीचे नीचे आ रही है तो एक तरह से मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये ड्यू टू दिस, तो जो ह्यूमन जो आई होगी उसको पेड़ ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ मिराज, तो ये आपने बता देना है, जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज ऐसे फॉर्म होगी यहाँ पर।
ठीक है। तो मिराज इज फॉर्म्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपवर्ड कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जो ह्यूमन जो आई रहेगी वो ऐसे तो नहीं देखेगी ना कि कभी ऐसे मुड़ रही है फिर ऐसे, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट ही दिखती है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसको ये ऐसे करके इमेज फॉर्म होगी। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि मिराज क्या होता है। ओके।